आपने कभी सोचा कि आप 1 लाख कमा तो लेते हो पर उसको बचा ही नहीं पाते? या आप सोचते हो कि इसके लिए कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी बड़ी जॉब मतलब या फिर बिज़नेस होना चाहिए जिसके कारण आप पैसे बचा सको 1 लाख अपने पहले? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने 20,000 भी सैलरी है, 30,000 भी यानी या 50 भी है ना, तो भी आप अपने पहले 1 लाख बचा सकते हो। कैसे वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। स्किप मत करना, स्किप करोगे आप पूरे दिन देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप पहले 1 लाख कैसे बचा सकें। ये कोई वो नहीं, कोई नामुमकिन वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। सिर्फ आपको दिमाग से चलना पड़ता है। वीडियो में इंटर बने रहना, मैं आपको पूरी चीज़ें की डिटेल बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल वर्मा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पहले 1 लाख आप कैसे बचा सकते हो। आपने सोचा होगा कि मैं इतना बचत करता हूँ, मैं इतना सेविंग करता हूँ, फिर भी मेरी बचत इतनी हो नहीं पाती है। हर चीज़ में मेरे को सोचना पड़ता है लेने से पहले, या फिर मैं सोचते सोचते भी नहीं इतना बचा पा रहा हूँ। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कभी कभी आदतें गलत नहीं होती, अपने शौक भी कभी गलत नहीं होते। बस ये रहता है एक माइंडसेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ 6 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ, या मैं आपको 6 ऐसी आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक अपने पैसे बचा सकते हो और सेविंग कर सकते हो। अपने पहले 1 लाख बचा सकते हो। अगर आपने 1 लाख बचाना सीख गए यानी मैं आप फ्यूचर में और भी कुछ पैसे बचा सकते हो। तो बस आपको समझने की जरिए स्किप मत करना, वरना नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके बेफिजूल पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, या तो आप 20 रुपये की चाय हो या 300 रुपये का आपका कुछ भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो या कुछ भी किया हो, आपके महीने भर का आप पहले चेक करो, एनालाइज करो कि आपके खर्चे कहाँ हुए। अगर आप बेवजह खर्चे करोगे तो आपकी सेविंग कैसी होगी। हम मान लो कि आपके 5,000 रुपये भी बेवजह के गए। अगर आप उसको SIP या फिर म्यूचुअल फंड में डालते हैं हर महीने के 5,000 रुपये भी, तो आज आपके 1 लाख रुपये बन गए होते। ये तो फाइनेंस रिलेटेड का एक माइंड था। मैं आपको फाइनेंस की पूरी एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आप अपना पैसे कैसे ग्रो कर सकते हो। तो मेरे को आप उस पूरी वीडियो देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट यही है अपना कि आप पैसे पहले देखो कहाँ खर्च करो बेफजूल के। अगर आप उसको भांप लोगे ना, तो आप उन चीज़ों को सुधारोगे अगले महीने से, और अगले महीने से आपने सुधारा। चाहे आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, पर अगर आप 5,000 रुपये बेफजूल के उठा रहे हो, ये कर रहे हो ना, तो उससे आपके ये समझ लीजिए आप अपने बहुत सारे लाख रुपये बर्बाद कर चुके हो। तो पहला पॉइंट ये है कि अपने पहला एनालाइज करिए कि आपका खर्चे कहाँ हो रहे हैं महीने भर के। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप ये अपना बहुत सिंपल है। ये पहला कदम हो सकता है आपकी तरफ सेविंग की तरफ। तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस आपकी सैलरी का 20% आपको सेविंग अकाउंट में डालना है। या आप म्यूचुअल फंड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, या SIP करते हो तो उससे अच्छी बात है, जिससे आपका पैसा ग्रो होगा। यानी मान लो कि अपने महीने के 5,000 अपने SIP या म्यूचुअल फंड में डालें तो आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, ये पहला कदम हो गया। अगर आप पहले जैसे मान लो कि 5,000 का आपको उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यार मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। यानी कि अगर मैं 5,000 रुपये खर्च कर देता तो आज मेरे महीने में कुछ नहीं बचता। अगर मैंने SIP कर दी यानी मेरा पैसा बच रहा है। तो ये एक माइंडसेट होता है, फाइनेंस माइंडसेट। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल में और भी आगे मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस रिलेटेड, तो आपको उसमें सब समझा दूंगा एक एक चीज़ परफेक्ट। का पैसे आपके 1 लाख, मान लो कि 1 लाख इकट्ठे हो गए, 1 लाख से 2 लाख कैसे करने, कब हो जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये एक फाइनेंस माइंडसेट रहता है। मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा। मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। ठीक है, तो ये अपना सेकंड स्टेप है। अपना थर्ड पॉइंट है कि आपका जो सैलरी आती है पहली 1 तारीख को, उसका आपको 50% आपके एक्सपेंसिव, जैसे कि मतलब रेंट हो गया या और भी एक्सपेंसिव हो गया, उसमें आपको दे देना, जो मेन खर्च रहता है आपका। 30% अपनी लाइफस्टाइल में देना है और 20% आपको सेव करना है। ठीक है, अगर आपके 20% भी आप सेव करते हो तो उससे क्या होगा कि आप आने वाले टाइम में थोड़ा करते भी 1 लाख तो बचा लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर स्टेप थोड़ा ही आगे बढ़ता है, एकदम कोई आगे नहीं बढ़ता। तो अगर आप थोड़ा भी 20% बचाते हो, उसको आप ग्रो करते हो, तो 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख को फिर और डालोगे आप उस चीज़ों में तो उससे और पैसे बनेंगे। ये बिजनेस माइंडसेट और एक फाइनेंस माइंडसेट होता है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आप नियम तो अपनाइए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और एक लास्ट स्टेप बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है। एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको मात्र 5,000 रुपये बचाने महीने के। ठीक है, 5,000 आपके 20 महीने में होते हैं 1 लाख रुपये। ठीक है, आपने 1 लाख बचा लिए। ठीक है, अगर आप ये नामुमकिन काम तो था नहीं, 20 महीने का काम था। अगर आपने 1 लाख रुपये या 5,000 रुपये महीने के बचाते हो, उसको SIP या म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपये बचाए 20 महीने में, उसको अपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए। आप उसके 1 लाख के 2 लाख होने में आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास एक बन चुकी है पूंजी, या अपने पास अब ये समझ लीजिए आपने एक पैसे बचाए, सेविंग करी, एक बड़ा अमाउंट बनाया, बड़ा अमाउंट को आपने ग्रो करने रख दिया। वो ग्रो ही होगा हर महीने। ठीक है, उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट होते होते एक का कब 2 हो जाएगा आपको उसको पता नहीं चलेगा। ये एक फाइनेंस माइंडसेट रहता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है।
मेहनत करने की देर है, दिमाग लगाने की देर है बस, और कुछ भी नहीं। अगर फाइनेंस रिलेटेड आपको और भी चीज़ मैं सिखाऊंगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, वरना नहीं सीख पाओगे। सब्सक्राइब करोगे जिससे मैं आपको अपनी और भी चीज़ें जो अपनी अंदर पर्सनल जो मेरे लाइफ में अचीव करी है या मैंने कुछ भी करा है ना, मैं आपको सब सिखाऊंगा। बस आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।